दोस्तों, कल आपने देखा कि उत्तर भारत के कई मैदानी राज्य जो कि लगातार शुष्क ठंडी और उत्तर पश्चिमी हवाओं का सामना कर रहे थे। अचानक दोपहर के बाद, जैसा कि अनुमान भी था, मैंने बताया भी था आपको कि शाम को राजस्थान में पहले, उसके बाद पंजाब हरियाणा के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में और फिर दिल्ली में, और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बादल पहुंचेंगे। बादल पहुंचे भी, और ये बादल आज सुबह तक घुमड़ते रहे और अब धीरे धीरे धूप हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि दिल्ली समेत जो उत्तर भारत के मैदानी राज्य हैं, इन हिस्सों पर आज शाम के समय तक बादलों के आने जाने का क्रम बना रहेगा। और कई मौसमी सिस्टम अभी देश के ऊपर हैं, और आपको ये भी मैं बताते चल रहा हूँ शुरुआत से ही, जब पहला सिस्टम आया था जिसने मार्च के शुरुआती दिनों में कई राज्यों में तबाही मचाई है। आज मैं एक खबर देख रहा था जिसमें रोहतक के कुछ किसान 20 घंटे बाद भी, जो वहाँ पर बर्फ़ गिरी थी यानी ओले गिरे थे, बर्फ़ के टुकड़े, वो पिघले नहीं थे 20 घंटे के बाद। और ऐसा किसानों का ये कहना है कि ये पहली बार उन्होंने अनुभव किया, और उसमें 60, 70, 80 साल तक के बुजुर्ग किसान थे जिनका अनुभव था कि इस तरह की ओलावृष्टि इससे पहले कभी नहीं हुई थी। डीएम एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे लेकर के प्रदर्शन करने और दिखाने के लिए कि आप देखिए किस तरह से हमारी फसलों को इसने तबाह नुकसान पहुंचाया है। तो बहुत कुछ ट्रेंड, बहुत कुछ रुझान मौसम के बिहेवियर में, मौसम के बर्ताव में हमें देखने को मिल रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर है, और मौसम का चक्र भी कभी कभी स्वाभाविक रूप से, अगर जलवायु परिवर्तन न भी हो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो भी थोड़ा सा हमें चक्र देखने को मिलता है। तो फिलहाल उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में थोड़े बहुत बादल पहुंचते रहेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा और बर्फबारी आज होने की संभावना बनी हुई है। ठंडी उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब और हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और इधर गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और बिहार, झारखंड तक पहुंच रही हैं। इस बीच पंजाब के कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत वर्षा, आज बूंदाबांदी या हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। बाकी मैदानी भागों की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल या देश के बाकी हिस्सों की बात करें पहाड़ों से हटकर, तो अरुणाचल प्रदेश में वेस्टर्न हिमालयन के अलावा ईस्टर्न हिमालयन रीजन में अरुणाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित रहेगी। और यहाँ पर जो कंडीशन बनी हुई है, जो इस तरह से हवा घूम रही है, हवा घूमने के बाद ऊपर उठ रही है और क्लाउड फॉर्मेशन हो रहा है, तो ओडिशा के तटों पर, एडजॉइनिंग छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में थोड़े बहुत बादल आते जाते नजर आएंगे। हो सकता है कि विदर्भ के ऊपर भी कुछ बादल दिखाई दें। विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, अमरावती और वर्धा तक तो नहीं, लेकिन नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़ में भी रायपुर और आसपास के इलाकों में कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, महासमुंद, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल बन सकते हैं। यहाँ पर केरल में थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहेगी, साउथ पेनिनसुलर रीजन में, और लक्षद्वीप में भी कुछ आइलैंड्स ऐसे होंगे जहाँ पर बादल आज बारिश वाले होंगे। शेष साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पुदुचेरी में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में मुंबई तक तापमान में गिरावट हुई है, बाकी जगहों पर फिलहाल हवाएं आर्द्रता वाली पहुंच रही हैं और मिक्सिंग हो रही है हवाओं में, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़े बहुत बादल नजर आएंगे, लेकिन बारिश की उम्मीदें महाराष्ट्र में नहीं है और ना ही गुजरात में है। राजस्थान, पंजाब, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर है। और बात करते हैं 7 मार्च की। 7 मार्च को आप देख सकते हैं उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों पर 7 मार्च तक वर्तमान सिस्टम का असर बना रहेगा। इसके बाद अगला सिस्टम आएगा 10 मार्च के करीब, और उसके बाद आएगा 14 मार्च के करीब। तो अगर मैं अब से लेकर के, आज 6 मार्च है, और 6 से लेकर 15 दिनों की बात करूं, तो 15 दिनों के दौरान ऑन एंड ऑफ पहाड़ों पर ठीक ठाक बर्फबारी होने की संभावना बनी हुई है, और मैदानी इलाकों पर भी बादलों का प्रभाव रहने वाला है। आगामी सिस्टम जो 10 मार्च को आ रहा है, 10 से 15-16 मार्च के बीच में मैदानी इलाकों में भी कई कई जगहों पर फिर से बारिश की आशंका या बारिश की संभावना नजर आ रही है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से सटे हुए हिमाचल के उत्तरी इलाके और उत्तराखंड के कई हिस्से, यहाँ पर बारिश और हिमपात होने की संभावना है। पंजाब में अमृतसर से लेकर लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा और फजिल्का, इधर अंबाला से लेकर पंचकुला, चंडीगढ़ और करनाल, रोहतक, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली और नजीबाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर से लेकर लखनऊ और कानपुर नगर, कानपुर देहात, वाराणसी और इधर बिहार के क्षेत्रों में, और साथ ही साथ उत्तरी मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के अधिकांश इलाकों में उत्तर की ठंडी हवाएं तापमान को लगातार नीचे ला रही हैं, और इन ठंडी हवाओं का जो जोर है
वो उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा रहेगा। गस्टिंग स्पीड की बात अगर करें तो 30-35 किलोमीटर प्रति घंटे भी हो सकती है, यानी कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और कई जगहों पर जो बारिश के दौरान फसलें गिरी हैं, उनके लिए चुनौतियाँ थोड़ा और बढ़ सकती हैं, या कुछ बड़ी फसलें जो फली वाली फसलें हैं, जिसमें सरसों खासतौर पर है, अरहर है, तूर की फसल है, ऐसी फसलें गिर सकती हैं। हालांकि तूर का जो तना होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, वो जल्दी गिरता नहीं है जब तक कि बहुत ज़्यादा लोड ऊपर से ना हो। इधर ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ गंगेय क्षेत्रों में थोड़ी बहुत, और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं पर बादल दिखेंगे, हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में ड्राई वेदर बना रहेगा और कोई ज़्यादा चेंज वेदर में नहीं है। केरल में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना है, बाकी जगहों पर यहाँ पर भी ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। और पूर्वोत्तर में, अरुणाचल में बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। बात करते हैं 8 मार्च के मौसम की। 8 मार्च को देश भर में कैसा मौसम रहेगा। वर्तमान सिस्टम का असर, जैसा कि आप जानते हैं, 5 को आया सिस्टम, 6 आज है, 7 तक असर रहेगा। और पर्वतीय इलाकों पर कल के बाद, परसों से 8 मार्च से मौसम क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 10 मार्च से ही फिर से नए WD की दस्तक होगी और कई जगहों पर फिर से वर्षा और बर्फबारी का दौर शुरू होगा। लेकिन इस बीच उत्तर भारत के पहाड़ों से जो ठंडक है वो लगातार पहाड़ों से होते हुए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, और यही नहीं, गांधीनगर, वडोदरा, अहमदाबाद और पोरबंदर, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, मुंबई, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, और इधर भोपाल, उज्जैन, इंदौर से लेकर जबलपुर तक, और इधर लखनऊ और वाराणसी से लेकर पटना और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, भागलपुर तक सभी जगहों पर इन ठंडी हवाओं का असर लगातार बरकरार रहेगा। इन शुष्क ठंडी हवाओं के कारण तीसरा दिन जो है 8 मार्च वाला, आज को छोड़कर, आज 6 है, 7 को छोड़कर 8 मार्च को, तो 8 मार्च को इस पूरे रीजन में दोस्तों, गुजरात से लेकर बंगाल तक के ऊपर के हिस्से जो होंगे, इन भागों में अधिकांश जगहों पर बिल्कुल भी ब्राइट, एकदम आंखों को चुभने वाली धूप होगी। लेकिन न्यूनतम तापमान में गिरावट का क्रम लगातार बना हुआ है। बिलो नॉर्मल टेम्परेचर अधिकांश जगहों पर रिकॉर्ड किए जाएंगे। मुंबई में भी, कोलकाता में भी, अहमदाबाद और सूरत और दिल्ली में भी, लखनऊ और जयपुर में भी, सभी जगहों पर तापमान बिलो नॉर्मल रहेंगे और मौसम में ठंडक रहेगी। लेकिन दिन में बहुत चमकती धूप रहेगी और हवा की रफ्तार यहां पर 8 मार्च को लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा, फजिल्का, दिल्ली एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। ज़्यादा प्रभाव ओडिशा पर ही दिखाई देगा। आसपास के क्षेत्रों में विदर्भ या फिर दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के बादल इस सिस्टम के चलते देखने को मिल सकते हैं। केरल के टिप पर लगातार नमी वाली हवाएं पहुंचने के कारण यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि क्लाउड फॉर्मेशन होगा, थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है। गोवा में थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, कुछ संभावनाएं बन सकती हैं बूंदाबांदी की। इधर अरुणाचल प्रदेश में बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं, लगातार बारिश होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी, लेकिन वो भी उत्तर और पूर्वी रीजन में। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा। इस बुलेटिन में भी इतना ही, लेकिन अगले 2 सिस्टम जो नजर आ रहे हैं अभी से 10 और 14 मार्च के आसपास, उनका असर पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक रहेगा। कई जगहों पर बताऊंगा आपको अगले बुलेटिन के माध्यम से। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ मौसम तक चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन के बटन सब्सक्राइब के बगल में आप नीचे देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।